नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। सनातन धर्म में करवा चौथ व्रत का खास महत्व है। ये पर्व चंद्रदेव को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर विवाहित महिलाएं संध्या काल में स्नान ध्यान के बाद चंद्रदेव की पूजा करती हैं। साथ ही अखंड सौभाग्य के लिए करवा माता के निमित्त व्रत रखती हैं। धार्मिक मत है कि करवा चौथ व्रत करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही पति की आयु लंबी होती है। वर्तमान समय में अविवाहित लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। आइए करवा चौथ व्रत की सही डेट, शुभ मुहूर्त और योग जानते हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। हालांकि व्रती सूर्योदय से पहले सास द्वारा दी गई सरगी का सेवन करती हैं, इसके बाद से निर्जला व्रत रखती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार 9 अक्टूबर को भारतीय समय अनुसार देर रात 10:54 पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि शुरू होगी। 10 अक्टूबर को शाम 7:38 पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ समय शाम 5:16 से लेकर शाम 6:29 तक है। चंद्रोदय का समय संध्या काल में 7:42 पर होगा। ज्योतिषियों की माने तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही शिववास योग का भी संयोग बन रहा है। इस तिथि पर देवों के देव महादेव कैलाश पर विराजमान रहेंगे। वहीं संध्या काल में 7:38 से नंदी की सवारी करेंगे। इस दौरान पूजा पाठ करने से व्रती को 2 गुना फल प्राप्त होगा। सूर्योदय सुबह 5:31 पर, सूर्यास्त शाम 5:16 पर, चंद्रोदय शाम 7:42 पर, चंद्रास्त सुबह 8:46 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:53 से 4:42 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 1:21 से 2:08 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 5:16 से 5:40 तक, निशिथा मुहूर्त रात्रि 10:59 से 11:48 तक। करवा चौथ का व्रत कठिन माना गया है। इसमें सूर्योदय होने से लेकर रात को चंद्रमा के निकलने तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। ये व्रत सूर्योदय के साथ प्रारंभ हो जाता है और रात को चंद्रोदय होने के बाद ही समाप्त होता है। इस दौरान सुहागिन महिलाओं को निर्जला व्रत रखना चाहिए। करवा चौथ पर तब तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए जब तक चांद के दर्शन न हो जाएं और पूजा न संपन्न हो। लेकिन अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो, जल ग्रहण कर सकते हैं। पत्नी का स्वास्थ्य ठीक न होने पर पति को व्रत करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत कठिन माना गया है। इसमें सूर्योदय होने से लेकर रात को चंद्रमा के निकलने तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। ये व्रत सूर्योदय के साथ प्रारंभ हो जाता है और रात को चंद्रोदय होने के बाद ही समाप्त होता है। इस दौरान सुहागिन महिलाओं को निर्जला व्रत रखना चाहिए। करवा चौथ पर तब तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए जब तक चांद के दर्शन न हो जाएं और पूजा न संपन्न हो। लेकिन अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो, जल ग्रहण कर सकते हैं। पत्नी का स्वास्थ्य ठीक न होने पर पति को व्रत करना चाहिए। कथा के बिना करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ पर चौथ माता की कथा का श्रवण या वाचन करने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग हमेशा बना रहता है। चौथ की कथा सुनने पर पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में शांति और समृद्धि आती है। करवा चौथ पर पूजा करने में दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा करते समय देवी देवताओं की प्रतिमा का मुख पश्चिम की ओर और पूजा करने वाली सुहागिन महिलाओं का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर करना चाहिए। उत्तर पूर्व यानी ईशान करवा चौथ की पूजा करने के लिए आदर्श स्थान है, क्योंकि ये कोण पूर्व एवं उत्तर दिशा के शुभ प्रभावों से युक्त होता है। करवा चौथ पर मिट्टी के करवे का विशेष महत्व होता है। ऐसे में मिट्टी के करवे से चंद्रदेव को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना जाता है। मिट्टी का करवा गणेश जी और पृथ्वी का प्रतीक माना गया है। करवा साबुत और शुद्ध होना चाहिए। टूटा या दरार वाला करवा पूजा में अशुभ माना गया है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार करते हुए पूजा की थाली में मेहंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ, बिंदिया, बिछिया, रोली, चावल, दीपक, फल, फूल, बताशा, सुहाग की चुन्नी और जल से भरा कलश जरूर होना चाहिए। जिस सुहाग की चुन्नी को पहनकर आपने कथा सुनी, उसी चुन्नी को ओढ़कर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। करवा चौथ पर किसी की बुराई, चुगली अथवा किसी का अपमान न करें। इस दिन आपको सूर्योदय से पूर्व उठकर सरगी का सेवन करना चाहिए। सरगी में मेवे, फल, मिठाई शामिल होते हैं और इनका सेवन करना शुभ माना जाता है।
इस दिन पूजा से पहले ही आप आवश्यक सामग्री तैयार कर लें। ये व्रत पूरे दिन निर्जला रखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर इसका पारण किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन करवा माता की पूजा भी विधिवत की जाती है। करवा चौथ की पूजा के बाद कथा ज़रूर सुनना चाहिए। इस दिन आपको अपने अंदर नकारात्मकता नहीं लानी चाहिए और ना ही किसी के बारे में बुरा सोचना चाहिए। इस दिन आपको चाकू, कैंची जैसी तेज धार वाली वस्तुओं का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी से भी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए और ना ही झगड़ा करना चाहिए। ये व्रत पूरी तरह से निर्जना व्रत है, इसलिए आप कोई भी चीज़ ना खा सकती हैं और ना ही पी सकती हैं। करवा चौथ के दिन आपको रोने से भी बचना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वो पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वो एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती हैं तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वो टालमटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। करवा चौथ की आरती। करवा माता की आरती। ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।